हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय फिर आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आया हूं। आज मुझे इंडोनेशिया के ओपोनेंट मिले हैं। इनका नाम है गैस 7066762। इनके अंक है 1521, मतलब 1521। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E2 वाले पॉन को उठाकर E4 पर रखा है। तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। E7 पर जो मेरा पॉन है उसको उठाकर E6 पर रख दिया है। देखिए दोस्तों, ये टाइम बाउंडेड मैच है और वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। बहुत बढ़िया। वो अपना बिशप बाहर निकाल कर लाए हैं। तो देखिए, उन्होंने क्वीन के सामने वाला, किंग के सामने वाला पॉन E4 पर रखा है और बिशप वाइट वाला निकाल कर C4 पर रखा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बने तो आप इसका एडवांटेज लीजिए। और एडवांटेज ये है कि सबसे पहले आप जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, पॉन जो कि A7 पर है, उसको उठाकर A6 पर रख दीजिए और उसके बाद अपने क्वीन को E7 पोजीशन पर ले आइए दोस्तों। देखिए, क्योंकि उसके बाद आप क्वीन को E7 पर लेने के बाद D7 वाले पॉन को 2 कदम आगे चलेंगे तो इनके राजा को डायरेक्ट चेक पड़ जाएगा। तो मैं वही आपको बोला था, क्वीन को E7 पर ले चुके हैं, अब D7 वाले पॉन को 2 कदम आगे चलना है, इनके राजा को डायरेक्ट चेक पड़ेगा अगर इन्होंने मेरे पॉन को मारा तो। अब देखना यह है कि मेरे मूव को समझ पाएंगे। यस, ये समझ गए, बहुत ही होशियार खिलाड़ी हैं, उन्होंने उसको नहीं मारा है, लेकिन मैंने इनका मूव बिगाड़ दिया है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो मैं भाई आपको बोला था कि मैच इंटरेस्टिंग है और जो गलती करेगा वही हारेगा। तो बहुत ही बढ़िया इस समय मैच चल रहा है और मैंने इनका मूव्स की, देखिए जो मूव का जो सेटिंग होता है वो मैंने इनका बिगाड़ दिया है, जो ये चाहते थे सीक्वेंस। तो सबसे पहले मैं अपने इस बिशप को इस पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि मेरे अटैक्स अभी ख़त्म नहीं हुए दोस्तों। देखिए, तो अब मुझे देखना है मैं कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर D7 पोजीशन पर ले जाऊंगा, क्योंकि मैं रूक को इनके क्वीन के सामने रखना चाहता हूं दोस्तों, और उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है इस समय और मुझे देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि इन्होंने कैजलिंग राइट साइड में किया है, तो दैट मीन्स मुझे राइट साइड में अटैक कर देना चाहिए अब। और राइट साइड में अटैक कैसे करना है, बस ये मुझे सोचना है। तो बहुत बढ़िया, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, चेस में कोई भी बड़ा या छोटा प्लेयर नहीं होता है दोस्तों। मेन चीज़ होती है कि गलती कौन करेगा, क्योंकि जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो देखिए, इन्होंने अपने बिशप को F4 पोजीशन पर रखा था, क्योंकि ये मेरे C7 वाले पॉन को मारना चाहते थे, लेकिन मैंने कैजलिंग कर लिया है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही क्रिटिकल मैच चल रहा है इस समय और मैंने अपने रूक को इनके क्वीन के सामने रख दिया है। अब देखना है, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैं चाहूँ तो अभी नाइट को अपने को हटा सकता हूँ, लेकिन जब तक मुझे बेनिफिट या फ़ायदा नहीं दिखेगा मैं अपने नाइट को यहाँ से हिलाने वाला नहीं हूँ। सबसे पहले मैं इन पर थोड़ा प्रेशर बनाना चाहता हूँ, और प्रेशर ये है कि भाई मैं इनके इस बिशप को यहाँ से हटाऊँगा। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, मैंने पहले ही बोल के रखा हुआ है। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बहुत बढ़िया। अब मैं अपने बिशप को G7 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि मेरा टारगेट है इनका C3 वाला नाइट मारना। बहुत ही ज़रूरी है उसको मारना, वरना मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो मैं एक काम करूँगा, और देखिए, तो इन्होंने बहुत मूव तो अच्छा चला है, और वो मूव ये है कि भाई ये A7 पोजीशन पर आना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने क्वीन को E3 पोजीशन पर रख दिया है। इसका मतलब देखिए, क्वीन E3 पोजीशन पर रखा हुआ है, तो इनका सीधा टारगेट है A7 वाला। तो मुझे A7 को सबसे पहले ब्लॉक कर देना है, तो उसको मैं ब्लॉक कर दूंगा। तो अब मुझे देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैंने वही बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। देखिए दोस्तों,
क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, मैंने पहले ही बोला हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं ये इस समय मैच। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। एक काम करते हैं दोस्तों, इस नाइट को मारना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने पहले ही बोला हुआ था कि इस नाइट को मैं मार दूंगा, क्योंकि मैं उसको मारने के बाद अपने नाइट को बाहर निकालना चाहता हूँ। और अपने नाइट को मैं बाहर निकाल के लाया हूँ। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों, मैच बढ़िया चल रहा है। तो अब मैं अपने नाइट को बाहर निकाल के ले आया हूँ, क्योंकि अब ये मेरे दोनों रुक भी सुरक्षित हैं। और अब मेरा टारगेट हो गया E4 वाला पॉन, मैं उस पॉन को मारना है मुझे। तो ये स्ट्रेटजी रहती है दोस्तों, हर एक मैच में हर एक प्लेयर को कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। तो सबसे पहले इन्हें E4 वाला अपना पॉन बचाना चाहिए। देखते हैं ये उसको बचाने के लिए कोई मूव चलेंगे या इनके दिमाग में और कोई स्ट्रेटजी चल रही है। तो सारा मैच स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है दोस्तों। देखिए, चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट तो होता ही है दोस्तों। इंडोनेशिया के प्लेयर हैं और अंक भी इनके अच्छे हैं, तो प्लेयर तो ये अच्छे हैं। तो अब 17 सेकंड बचे, इन्होंने अभी तक मूव नहीं चला। ऐसा ना हो ये गेम क्विट तो नहीं करने वाले हैं। मैं इनको एक मैसेज कर देता हूं दोस्तों, क्योंकि इतना बढ़िया मैच चल रहा है और मैं नहीं चाहता ये गेम क्विट करे। मैंने इनको एक मैसेज कर दिया है, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने मूव तो अच्छा चला है, लेकिन उसका रिजल्ट ये है कि सबसे पहले मैं इनके ब्लैक बिशप को मार देना चाहता हूँ, जो कि रखा हुआ है जो कि रखा हुआ है G3 पे। और उसको मारने का रीज़न ये है क्योंकि उसको मारने के बाद ये मेरे नाइट को मारेंगे। उनके पास एक ही ऑप्शन है, और ये F2 वाले पॉन से ही मेरे नाइट को मारेंगे। तो उसके बाद मैं इनको चेक भी दे सकता हूँ और मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगा। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो ये अदला बदली चाहते हैं दोस्तों, जो कि हाल फिलहाल में मैं नहीं चाहता। तो क्या काम करें, ये मुझे सोचना है। तो अदला बदली मैं नहीं चाहता, क्योंकि अब क्वीन को इतनी जल्दी मरवाना सही नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, ओहो मुझे मारना ही पड़ेगा। देखिए, उन्होंने क्वीन ऐसी पोजीशन पर रखा है कि अगर मैं उसको नहीं मारूंगा तो ये मेरा नाइट मार देंगे। तो क्वीन मुझे मारना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले इनका क्वीन मारना पड़ेगा, वरना मेरा वो E4 वाला नाइट मार देंगे। तो क्वीन को मारना ही सबसे बढ़िया रास्ता है। और उसके बाद मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ, और मूव मुझे बढ़िया लग रहा है ये कि भाई इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। तो देखिए, मैंने वही बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। और ये जो H5 वाला पॉन है, इसको मैंने जानबूझ के आगे चला है, क्योंकि उसके बाद में, जैसे कि मैंने आपको बोला था, अभी मुझे कोई लॉस नहीं है। इन्होंने अपने रूक को उठाकर E1 पोजीशन में रखा है, मतलब मेरा नाइट मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऑलरेडी मेरे पास नाइट की सेफ्टी के लिए बिशप है, तो मुझे कोई डरने की बात नहीं है। तो अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैच बढ़िया चल रहा है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये मेरे नाइट को नहीं मार पाएंगे, क्योंकि नाइट की सेफ्टी के लिए C6 पर मेरा बिशप रखा हुआ है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, कौन सी वो चाल है। देखिए, सबसे पहले तो इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा, जो कि F3 पोजीशन रखा हुआ है, क्योंकि मैंने अपना पॉइंट G4 पोजीशन रख दिया है। तो मैं अब इन पर अटैक करना चाहता हूँ। तो देखना है अटैक सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो ये अपना बिशप उठाकर G4 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है, गेम क्विट करने वाले तो नहीं है। मैं इनको एक फिर मैसेज कर देता हूँ, मुझे लग रहा है ये फंस गए। गेम क्विट नहीं किया इन्होंने, लेकिन इन्होंने मूव गलत चला है दोस्तों। तो मैंने पहले ही आपको बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। गलत मूव ये है, इन्हें मेरा G4 वाला पॉन अपने H3 वाले पॉन से मार देना चाहिए था, क्योंकि अब सबसे पहले मैं इनके इसी पॉन को मारूंगा। तो गलत मूव यही था कि इन्हें मेरा ये पॉन मार देना चाहिए था, जो कि इन्होंने गलती की है। तो देखिए, अब सोचने वाली बात यह है कि मैं मूव कौन सा चलूँ। देखिए,
वेरी गुड। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है दोस्तों। तो एक काम कर सकते हैं और अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है। देखिए दोस्तों मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अब देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि इसको रखने के बाद मैं अपने नाइट को G5 पोजीशन पर रखूँगा दोस्तों। और देखिए जो मेरे पॉन है E6 और F7, इन दोनों पॉन को मैं नहीं हटाऊंगा, क्योंकि इन पॉन की वजह से ही इनका वाइट बिशप जो है वो ब्लॉक कंडीशन में है, वो मूव नहीं कर सकता है। तो मैंने अपने रूक को G6 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि मैं इनके किंग को अब चेक देने वाला हूँ। तो मुझे ये देखना है कि मैं चेक कहाँ से दूँ। तो सबसे पहले एक मूव और चल सकता हूँ मैं, बहुत ही बढ़िया मूव है वो। और देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे उसके बाद। तो देखिए इन्होंने मेरा मूव ब्लॉक कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं इस पॉन को मार देता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसके बाद मैं इनको चेक दे सकता हूँ। सॉरी, इनके बिशप को मैंने मार दिया अपने नाइट से। और जैसे ही ये मेरे नाइट को मारेंगे मैं अपने रूक से इनको चेक दे दूंगा। तो देखिए बढ़िया मैच चल रहा है इस समय। और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बहुत ही शानदार मैच चल रहा है, देखना है अब इनका मूव। तो देखिए मैं वही आपको बोला था, आपको मूव के सीक्वेंस भी ध्यान रखने पड़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अगर मैं इनको चेक दूंगा तो ये F2 पोजीशन पे अपने क्वीन को रख लेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं दोस्तों, और इनका ये मूव ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि ये किंग को बाहर ना निकाल सके। सॉरी, क्वीन नहीं, किंग। तो अगर मैं इनको G3 वाले पॉन को मारकर चेक देता तो ये F2 पोजीशन पर आ जाते। लेकिन अब मैंने इनको ब्लॉक कर दिया है, अपने रूक को D2 पोजीशन पर रख दिया है। तो अब ये अपने किंग को मूव नहीं करा सकते। इनके पास एक ऑप्शन है जो कि बढ़िया, वो है ये कि ये अपने रूक को उठाकर D1 पोजीशन में रख सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने रखा तो मैं फिर भी इनको चेक दे दूंगा, क्योंकि चेक देना तो फिक्स है दोस्तों। चेक से तो ये अब नहीं बच सकते। तो देखिए इस मूव ऑफ सीक्वेंस होता है दोस्तों, जिसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं इनको पहले चेक देता तो ये बच जाते, लेकिन अब मैं इनको चेक दूंगा तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो वही मैंने बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये F1 पोजीशन पर जाएंगे, और जैसे ही F1 पोजीशन पर जाएंगे मैं इनका H3 वाला पॉन मार दूंगा। इसके बाद इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा दोस्तों। और अगर ये नाइट बचाएंगे तो इनकी मैं चेकमेट कर दूंगा। H1 पोजीशन से चेक देके चेकमेट हो जाएगी, तो बचने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये सीक्वेंस और मूव होता है दोस्तों, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जो मैंने पहले अपना, देखिए जैसे कि मैंने कहा था, उनके पास एक ही ऑप्शन है, F1 पे रखेंगे और मैं इनका H3 वाला पॉन मार दूंगा, क्योंकि अब इसके बाद मैं इनको चेक देने वाला हूँ, उनकी चेकमेट हो जाएगी। तो अब बचने का इनके पास कोई साधन है नहीं, किसी भी तरीके से ये अपनी चेक और मैट से बच नहीं सकते। तो वही मैं आपको समझा रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो उन्होंने मूव तो बढ़िया चले, लेकिन मेरे मूव का एनालिसिस नहीं कर सके। बहुत ही बढ़िया मैच था। लेकिन देखिए टर्निंग पॉइंट कहाँ रहा इस मैच का। टर्निंग पॉइंट रहा कि भाई मैंने अपने जो कि D2 पे जो रूक रखा है वही इस मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। तो मूव ऑफ सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने सबसे पहले उनका किंग का मूव ब्लॉक कर दिया D2 पर अपना रूक रख के, उसके बाद दूसरे मूव रूक से उनको चेक दिया। तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो समझ गए चेकमेट है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब वो मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप, मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको चेस के बेसिक कंसेप्ट या रूल समझ में कोई प्रॉब्लम है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो डाले हैं, जिसमें मैंने बहुत ही बेसिक और ईजी लैंग्वेज में चेस के सारे रूल्स और मूव समझाने का ट्राई किया है। तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप कम से कम अच्छे मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा चेस आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको मेरे मूव या मेरे
कंटेंट या मेरी स्ट्रेटजी कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डेविड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।